राहुल जी, लड्डा साहब, भोजवानी जी, डॉक्टर माथुर जी, कुशुम जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी लॉयन भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में मुझे आप सबके मध्य उपस्थित होने का अवसर मुझे संजीव जैन जी ने प्रदान किया और इस अवसर का लाभ उठाकर ग्वालियर और दूरस्थ अंचलों से पधारे सभी लॉयन भाइयों बहनों के दर्शन करने का यह सौभाग्य मेरे जीवन में उपलब्ध हो सका। इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको अर्पित करना चाहता हूं। हम सब सांसारिक व्यक्ति हैं और जब व्यक्ति के बारे में हम विचार करते हैं तो व्यक्ति कितना ही बड़ा हो वह अपूर्ण ही होता है। लेकिन हम सब जानते हैं इतने बड़े क्षेत्र में यदि निर्णय करना है, किसी भी काम को आगे बढ़ाना है, तो जो निर्णय हो वह निर्णय पूर्ण होना चाहिए और वह निर्णय मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह उपयुक्त समझा कि एक व्यक्ति के बजाय निर्णय करने वाले कई व्यक्ति हों, विमर्श के उपरांत ही निर्णय हो जिससे कि उसकी मान्यता हो। और इसलिए संस्था का जन्म हुआ। संस्था छोटी हो या बड़ी हो, संस्था संस्था ही होती है और संस्था का अपना महत्व है, संस्था के अपने कार्यक्रम हैं, संस्था का अपना मन है। जैसे हम व्यक्ति के रूप में विचार करते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि व्यक्ति सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा नहीं, व्यक्ति शरीर है तो शरीर के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। लेकिन ये सब शारीरिक सुख मिलने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति का शरीर उसका एक पक्ष है। अगर व्यक्ति के बारे में विचार करो तो व्यक्ति शरीर भी है, व्यक्ति मन भी है, व्यक्ति बुद्धि भी है और व्यक्ति आत्मा भी है। इसलिए शरीर की सुविधा भी मिले, मन की सुविधा भी मिले, बुद्धि के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और आत्मा की प्रवणता के लिए वातावरण और संस्कार मिले। जब ये चारों चीज़ें बराबर से विकसित होती हैं तभी मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, वही मनुष्य सुखी होता है। और इसलिए हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना भी साधारण हो, व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसके पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपूर्णता है। और इसी प्रकार से जब हम किसी राष्ट्र के बारे में विचार करते हैं,
या संस्था के बारे में विचार करते हैं, तो हम सामान्य तौर पर ऐसा नहीं मानते हैं कि किसी संस्था का भी शरीर होता है, मन होता है, बुद्धि होती है और आत्मा। लेकिन सच ये है कि किसी भी संस्था के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों प्रत्यंग होते हैं। और जब इन चारों प्रत्यंगों पर बराबरी से काम होता है तो फिर लायंस क्लब जैसी संस्थाएं देश में खड़ी होती हैं। आज हम सब रीजनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। ये समाज है और समाज में संस्था के सदस्य हैं। ये संस्था का शरीर है। ये शरीर पहले स्थापित होना जरूरी है। इसके बाद संस्था के उद्देश्य है। ये संस्था का मन है। संस्था में जो विमर्श के कार्यक्रम है, चर्चा के कार्यक्रम है, कार्यक्रमों की संरचना के लिए विचार विमर्श है, यह संस्था की बुद्धि है। और इसके साथ ही संस्था का शरीर भी है, संस्था का मन भी अच्छा है, उद्देश्य अच्छे बनाए गए हैं, विमर्श होता है, उसके पीछे अच्छी नीयत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह संस्था नैतिक रूप से बिना स्वार्थ के अपने कार्यक्रमों को पूरे आत्मा को लगा के कैसे क्रियान्वित करती है। आज जब यहाँ पर कई लोगों का सम्मान हो रहा था, इससे पहले भी लॉयंस के कार्यक्रम में कई बार आता रहा हूं, ऐसे सम्मानों का साक्षी रहा हूं। मैं जानता हूं कि जिस शिद्दत के साथ रचनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनेक कार्यक्रमों की रचना होती है और उसका जितना पवित्र नियत के साथ क्रियान्वित किया जाता है, यह लायंस क्लब की आत्मा की प्रबलता को दर्शाता है। इसलिए जब हम अपने बारे में विचार करें या संस्था के बारे में विचार करें तो समुच्च विचार होना चाहिए, समग्र विचार होना चाहिए। आज सामान्य तौर पर बिजनेस की भाषा में हम कई बार बात करते हैं एंड टू एंड विचार करना। एंड टू एंड विचार होता है, एंड टू एंड सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं तो कोई भी व्यापार चल पड़ता है। ऐसे ही एंड टू एंड व्यक्ति और संस्था के बारे में भी विचार होगा तो निश्चित रूप से संस्था को भी उसका फायदा होगा और संस्था की रोशनी से आसपास का जो क्षेत्र है वह भी आलोकित होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है, लॉयंस क्लब समग्रता में विचार करता है, संतुलित विचार करता है, नैतिकता को दृष्टिगत रखते हुए विचार करता है, पवित्र प्रतिस्पर्धा कराता है और रचनात्मक और सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से लॉयंस क्लब की आत्मा को प्रबलता प्रदान करता है। यह मेरे लिए और जो लोग जानते हैं उनके लिए सुख और प्रसन्नता की बात है। मुझे लगता है कि आज मेरे जाने के बाद अनेक हमारे महानुभावों के विचार होंगे
उनके कार्यकलापों के बारे में भी बातचीत होगी। मुझे चूंकि आज रहना नहीं था, लेकिन अगर मैं ग्वालियर में हूँ तो फिर जितना कार्यक्रम उस दिन है उनमें जाना ही जरूरी होता है। और सवेरे मेरी 7:45 पर लेह की फ्लाइट है, तो इसलिए अगर ट्रेन छूट गई तो फिर मैं अधर में लटक जाऊंगा। और इसलिए मैंने संजीव भाई को कहा कि आपने आधा पौन घंटे की बात की थी, आप जल्दी करो। और मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात को स्वीकार किया, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप सबका जो विमर्श है, आप सबके कार्यकलाप हैं, आप सबके कार्यक्रम हैं, वो लॉयल्स को भी आगे बढ़ाएंगे और पीड़ित मानवता को भी शांति का, विकास का, प्रगति का दिग्दर्शन कराने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आप सबको अनेकानेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।